हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ डी रंजन। तो देखिए, हम लोग सीखेंगे संख्या। ठीक है, संख्याएं जितनी भी प्रकार की होती हैं उन सभी प्रकार की वीडियो को पूरा देख लेंगे। ठीक है, आज के बाद आपको लोगों को संख्या में कोई भी मतलब डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, संख्याएं बहुत प्रकार की, जैसे प्रकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, अवास्तविक, सभी संख्याओं को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं तो किसी भी संख्या में आपको डाउट नहीं बचेगा। आइए देखते हैं प्रकृत संख्या। ठीक है, पहला हम लोग आता है प्रकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, नंबर किसे कहते हैं? देखिए, सिंपल सी परिभाषा है, गिनती में उपयोग की जाने वाली संख्याओं को प्रकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, जिस भी संख्या का गिनती में हम लोग उपयोग करते हैं उसे प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे में 1 2 3 4 ऐसे कर कर इन्फिनिटी मतलब अनंत तक सभी संख्याओं को प्रकृत संख्या कहते हैं। दूसरा है हम लोगों का सम संख्या। ठीक है, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर, इसका परिभाषा होता है वैसी संख्या जिसमें दो से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती है। वैसी संख्या जिसमें दो से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं, यानी इवन नंबर कहते हैं। जैसे में 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे करके इन्फिनिटी मतलब अनंत तक। ठीक है, तीसरा हम लोग का आता है विषम संख्या। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर। ठीक है, अब देखिए विषम संख्या को परिभाषा क्या है, तो वैसी संख्या जिसमें दो से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित न हो। देखिए यहाँ पे पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, सम संख्या में जो दो से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या, जो पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे मुझे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, इसमें दो से भाग अगर देते हैं आप तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसे विषम संख्या बोलते हैं। हम लोग का तीसरा है, सॉरी चौथा है संख्या मतलब इंटीग्रल नंबर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रल नंबर। ठीक है, अब देखिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्णांक संख्या धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य को मिलाकर बनी हुई संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब धनात्मक मतलब निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, तीनों संख्या को जो मिलाकर जो भी संख्या बनती है उसे इंटीग्रल नंबर कहते हैं। ठीक है, ये देखते हैं -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये निगेटिव भी नंबर है, पॉजिटिव भी है और शून्य भी है। ठीक है, इसको पूर्णांक नंबर बोलते हैं, मतलब पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब आता है पूर्ण संख्या। ठीक है, यानी होल नंबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। देखिए पूर्णांक संख्या को क्या बोलते हैं, जीरो से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याओं को प्रकृत संख्या कहते हैं। सॉरी, पूर्ण संख्या बोलते हैं, प्रकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, मतलब जीरो से अनंत तक जितनी भी धनात्मक प्रकृत संख्या होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके गिनती इन्फिनिटी अनंत तक। ठीक है, उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब आइए देखिए, छठा है हम लोगों का भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंपोजिट नंबर। देखिए ऐसी प्रकृत संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित होने के अतिरिक्त, मतलब वैसी संख्या जो एक से भी विभाजित हो और स्वयं से भी विभाजित हो, उसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब देखिए जैसे में होगा 4 6 8 9 10 12। देखिए 4 जो है वो 2 से भी विभाजित होगा और 4 से भी विभाजित हो जाएगा और 1 से भी विभाजित हो जाएगा। मतलब स्वयं से और एक के अलावा किस किस संख्या से विभाजित हो रहा है, तो 2 से। ठीक है, ये भाज्य संख्या हो जाएगा। अब ये सातवें नंबर सिस्टम को हम लोग देखते हैं। 7 नंबर में है अभाज्य संख्या। ठीक है, मतलब प्राइमरी नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्या। तो देखिए 7वें नंबर अभाज्य संख्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, तो ऐसी संख्याएं, ऐसी प्रकृत संख्याएं जो सिर्फ स्वयं या एक से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब ऐसी संख्या जो एक से कटे या फिर खुद से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 ऐसे इन्फिनिटिव अनंत तक जाएगा। ठीक है, वैसी संख्या जो
खुद से और एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, 8वां हम लोग है सह अभाज्य संख्या। ठीक है, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए वैसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो जोड़, वैसी संख्याओं के जोड़ जिनके गुणनफलों में एक के अतिरिक्त अन्य अभिष्ट गुणनफल न हो उसे सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे में देखिएगा 2 और 3 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 5, और 5 जो है वो 1 से कटेगा, फिर स्वयं से कटेगा, अन्य किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है, ये देखिए 3 और 4 जोड़ के होंगे 7, 7 जो है वो नहीं, 7 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, एक केवल 1 से कटेगा या फिर स्वयं से कटेगा। ठीक है, तो ऐसी दो संख्या जिसके अतिरिक्त अन्य कोई अभिष्ट गुणनखंड न हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। 9 नंबर हम लोग का है परिमेय संख्या। ठीक है, मतलब रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में रखा जा सके, जहाँ q इजकल टू नॉट जीरो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में 1/2 परिमेय संख्या है, 3/2 -5/4 -5/7, ये सभी परिमेय संख्या है। ठीक है, जिसको p बाई क्यू के रूप में रखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आइए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। नंबर हम लोग का है अपरिमेय संख्या, मतलब अनरेशनल नंबर। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अनरेशनल नंबर। ठीक है, अपरिमेय संख्या देखिए वैसी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता या उसके p बाई क्यू के रूप में नहीं रखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे क्यू इजकल टू नॉट जीरो, जिसको अपरिमेय रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √5, √7, √29, इसको जो है वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब आता है 11 नंबर हम लोग का वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। ठीक है, 11 नंबर है हम लोग का वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो देखिए सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप से लिखकर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। तो वैसी संख्या है जिसको परिमेय और अपरिमेय दोनों को सम्मिलित रूप से, दोनों को मिलाने पर जो भी संख्या प्राप्त होती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए √3, 2√5, √15, 4√11, 7√12, ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, इसको रियल नंबर बोलते हैं। 12 नंबर और आखिरी हम लोग का टॉपिक है अवास्तविक संख्याएं। ठीक है, अवास्तविक संख्याएं, अनरियल नंबर। देखिए इसको परिभाषा है, यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या हो तो ऐसी संख्याएं अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वैसी संख्या जिसका वर्ग मतलब स्क्वायर करने पर उनकी जो संख्याएं हैं वो ऋणात्मक हो उसे अवास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे √3, √5, √-3/4, √-7/13, √-11/17, ये सभी इसका स्क्वायर करने पर माइनस में आया है। ठीक है, इसीलिए अवास्तविक संख्याएं हैं। तो हम लोग संख्या के टॉपिक खत्म हो चुका है, जिसमें सभी संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसलिए अगर वीडियो को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।